जब भी देश की बात आई थी उसके पिता बाला साहब ठाकरे ललकार के कहते थे, हाँ मैंने 6 दिसंबर को घटना घटी थी, वह चैलेंज करके टीवी पे बैठ के कहते हैं मैंने गिराया था। है क्या इसकी औकात की कुछ कह दे? ये एंटोनियो माइनो के पैरों में गिरा पड़ा है। उद्धव ठाकरे अपना खतना करा के और डीएनए चेंज करा लिया है। वो इसे मैं नहीं जानता था कि डीएनए चेंज होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे का डीएनए पक्का चेक करवाओ। या तो यह बाला साहब ठाकरे का बेटा नहीं है, नहीं तो बेटा होता तो कुछ भी जरूर होता। इस तरह सी बात ये सेना वहाँ लड़ाई लड़ रही है ना। जो भी मोदी जी छुट्टा दे दिए हैं सेना को कि आपको जो मर्जी हो आप अपने तरफ से डिसाइड कर लो क्या होना चाहिए, पैसा सामान और सब कुछ हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारी सेना ने जितने बॉर्डर पे जो ऊंची वाली चोटियां थी उस पे कब्जा करके चीन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। रसिया ने क्या कहा था कि 45 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। न वो भारत का दोस्त है, जितना दोस्त भारत का है उतना ही दोस्त चीन का है। भाई अमेरिका कहता तो बात समझ में आती है, इसलिए कि चीन से और अमेरिका से दुश्मनी है। लेकिन रसिया कह रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना के 45 सैनिक को मारे हैं, जो सबसे ऑथेंटिक है। बाद में चीन को भी मानना पड़ा, जो 6 महीने से मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारत की सेना ने हमको मारा है। वह भी मानने के लिए मजबूर हुआ कि हमारे 6 सैनिक मरे हैं, उसमें अधिकारी भी थे। इतने दिन बाद आके उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। उस सेना का अपमान अगर कोई भारत का लाल करता है, वो भी शिवाजी की धरती पर, वह भगवाधारी जो पूरे भारत को एक करने के लिए मराठाओं का स्वाभिमान और सम्मान इस देश में सम्मानित किया जाता है, तो उसकी बात क्या करेंगे जो शिवाजी का जन्मतिथि मनाने के लिए लोगों को पकड़वा के बंद करा दिया। सोच सकते हैं कितना गिरे हुए हैं ये कुर्सी के लिए। अब उसके पार्टी के एक जिलाध्यक्ष को बैठा के एक मौलाना साहब आए और उन्होंने नमाज पढ़ा के कहे कि अब तुम मुसलमान बन गए। तो जब शिव सैनिकों को जो आदमी मुसलमान बनवा रहा है, समझ रहे हैं, वो रमजान का जो होता है ना उनका कलमा पढ़ा के, और जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को मुसलमान बनवा रहा है, उससे उम्मीद करते हैं वो सेना का सब सम्मान करेगा। उससे उम्मीद करते हैं कि वह इस देश के बारे में कुछ अच्छा सोचेगा। वो नहीं सोच सकता भाई, उसका डीएनए चेंज हो गया है। अब वह वही बोलेगा जो पाकिस्तान बोलेगा, वही बोलेगा जो चीन बोलेगा। वह देश के हित के बारे में ये उद्धव ठाकरे बात नहीं कर सकता है। वो उसको करना होता वो अलग नहीं। जब भी देश की बात आई थी उसके पिता बाला साहब ठाकरे ललकार के कहते थे, हाँ मैंने 6 दिसंबर को घटना घटी थी, वह चैलेंज करके टीवी पे बैठ के कहते हैं मैंने गिराया था। है क्या इसकी औकात की कुछ कह दे? ये एंटोनियो माइनो के पैरों में गिरा पड़ा है। जो सलाह वहाँ से 12 नंबर के बंगले दिल्ली से जो महाराष्ट्र जाता है, इसलिए कि यहाँ से जो थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलेगा, अगर देश हित की बात करेगा, शिवाजी की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा। चूँकि अब राहुल गांधी बोलते बोलते थक गए हैं, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। राहुल गांधी अब बोलते बोलते थक गए हैं कि मोदी जी ने ज़मीन बेच दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, तो पप्पू की बात कोई समझ नहीं रहा। तो एंटोनियो माइनो अब कैसे किससे कहवाएं? अगर कांग्रेस का किसी मुख्यमंत्री से कहवाएंगी तो भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो अब कौन मुख्यमंत्री करे? तो वो है महाराष्ट्र का, इसलिए कि उसके पिताजी हिंदुत्ववादी हैं। तो भाजपा को बदनाम करने के लिए शिवसेना का गठबंधन इसी आधार पे हुआ है कि हम जो चीन से समझौता किए हैं, चीन की बात बुलवाना है, तो उससे सबसे बढ़िया सूटेबल व्यक्ति होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो एंटोनियो माइनो की तरफ से वह चीन से आता है मैसेज एंटोनियो माइनो के पास, और एंटोनियो माइनो के पास से मैसेज जाता है उद्धव ठाकरे के पास। तो चीन की बात वह बार बार इस देश में उठाया जा रहा है, उसी का यह परिणाम है। सर, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक रिटायर सेना के अफसर ने एक कार्टून शेयर करा था व्हाट्सएप पे, और उसको लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई करी और जख्मी कर दिया। तो जिस तरह से अभी उनका बयान आया है, क्या इसमें सेना का अपमान नहीं है?
सेना सेना के अधिकारी को मारे, सेना को गालियां दे रहे हैं। ये भाई कंगना रनौत का घर नहीं उजाड़ दिए, देखे नहीं, अर्णव गोस्वामी को ले जाकर बंद कर दिए, पालघर में साधुओं की हत्या करा दिए। जहां समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवा धोती और कुर्ता पहन लेता है तो मराठा उसका पैर छुआ, अगर बगल में जा रहा हो तो उसका पैर छूता है, इतना सम्मान है भगवा का महाराष्ट्र में। और वहाँ जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है, देखे थे वो वीडियो, किस तरह से चिल्ला के उस पर क्या कार्रवाई हुई, भाई देख रहे हैं। SSR, ठीक, SSR की हत्या हो गई, उस लड़की छत से कूद के जान दे दी। आए दिन मुंबई में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, कोई कार्रवाई हो रहा है? नहीं होने दिया जा रहा है। तमाम तरह के जितने भी महाराष्ट्र में अगर कोई कांड होते हैं तो उस पर लगा हुआ है किसी तरह से। महाराष्ट्र में एक ही अभियान चल रहा है, वो है ईसाईकरण। चूँकि सोनिया गांधी की सरकार जहाँ होती है, आप चले जाइए छत्तीसगढ़, वहाँ ईसाईकरण बढ़ गया है। आप चले जाइए महाराष्ट्र, वहाँ ईसाईकरण बन गया है। आप चले जाइए झारखंड, वहाँ ईसाईकरण बढ़ गया है। आप चले जाइए राजस्थान, वहाँ ईसाईकरण बढ़ गया है। ईसाइयों के द्वारा प्रपोज की हुई नेता हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी ही इस शर्त पे हुई थी। यह चूँकि 100 साल आगे सोचते हैं अंग्रेज, हमारे सोच से 100 साल आगे सोचते हैं, तो जानते थे कि यह नेहरू गांधी परिवार का बेटा है। और संजय गांधी के मृत्यु के बाद ये सब बहुत सुनियोजित एक षड्यंत्र था। संजय गांधी की हत्या के पीछे भी यही अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और वह जानते थे कि संजय गांधी जब मर जाएंगे तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री मूर्ख टाइप आदमी थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी की पत्नी रहेगी। इसी के कहने पे पूरा देश चलेगा, और उसी के कहने पे आज देश चल रहा है। और हम जैसे लोग उस कांग्रेस की सरकार बना देते हैं और वह अपना ईसाईकरण कराती है। उसी के तहत यह अब मुख्यमंत्री पद इनको मिला है कुर्सी। यह कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वह देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ माल पूरा है। तो शिवसेना का काम है सिर्फ धन कमाना, और उसके पीछे कांग्रेस भी है। तो ट्रेनिंग कौन देगा? तो ट्रेनिंग दे रही है कांग्रेस, और लूट कौन रहा है? शिवसेना। और एक बड़का दरियाई घोड़ा बैठे ही हुए हैं NCP शरद पवार जी, वो तो खुदे महारथी हैं। तो वो ये तीनों मिलके नेक्सस करके महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। ये उल्टा और निशाना है सीधे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रवादी काम कर रहे हैं, दुनिया की नज़र में चढ़े हुए हैं, भारत को एक सशक्त और समृद्धशाली देश बनाना चाहते हैं। इससे जितने भी विदेशी ताकतें जो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं, तो तलाश रही हैं कि देश विरोध में कौन कौन शामिल है। संजोग से हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि मोदी जी रूपी ऐसा छिड़काव कर रहे हैं कि जितने ये गद्दार हैं अपने आप बिलों से बाहर आ रहे हैं। हमको भी समझने का और देखने का मौका मिल रहा है। आने वाले दिनों में गद्दारी के सबसे ऊंचे लिस्ट में इनका नाम दर्ज होगा, उसमें सबसे 1 नंबर पे जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सर उद्धव ठाकरे।